नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी पोर्टल पे कुछ अपडेट आए हुए हैं जिसमें अपडेटिंग ऑफ द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बाय द टैक्स पेयर, इसके साथ एडवाइजरी बोर्ड में आप जाइएगा तो एडवाइजरी में आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फंक्शनलिटी दिया गया है और एक मेथोडोलॉजी बताया गया है कि कैसे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट होगा। इसके लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं और केसेस दिए हुए हैं कि अगर आपका रेगुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो तब कैसे कैलकुलेट होगा, अगर रेगुलर फाइल नहीं करते हैं तब कैसे कैलकुलेशन होगा, और डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे क्या अपडेट है। 4 अगस्त 2021 को जीएसटी पोर्टल पे एक अपडेट दिया गया जिसमें कहा गया अपडेटिंग द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बाय द टैक्स पेयर। तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द जो आपका जीएसटी रिटर्न फाइल है उसके बेस पर वो कैलकुलेट होके आपके पोर्टल में दिखेगा। पहले क्या दिखता था आपका 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे दिखता था, अब आपका एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर दिखेगा। तो डिटेल एडवाइजरी ऑन द कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, जो डिटेल एडवाइजरी ऑन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है, जो आपका एडवाइजरी होस्टेड एट द टैक्स पेयर डैशबोर्ड, जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो आपका टैक्स पेयर डैशबोर्ड होगा वहां पर एडवाइजरी में आपको वो दिया हुआ है आपका हाउ टू कैलकुलेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। ए फंक्शनलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड एट द कॉमन पोर्टल to modify the annual aggregate turnover where taxpayer has reason to believe that the annual aggregate turnover has been calculated wrongly. In that case उसके पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, वहां पर देखेंगे आप क्लिक करेंगे मॉडिफिकेशन तो आपके पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इन सच केसेस टैक्सपेयर में मॉडिफाई द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन केस सच मॉडिफिकेशन इज मेड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। जो एडवाइजरी में मेंशन है उससे अगर लिमिट से अगर ज्यादा अगर का मॉडिफिकेशन आप करते हैं, इन दैट केस द सेम शैल बी सेंट टू द जुरिडिक्शनल ऑफिसर डैशबोर्ड फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। हाउएवर इट हैज बीन सीन, कुछ नोटिस किया गया है कि कुछ टैक्स पेयर है सिर्फ उसको फंक्शनलिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो जस्ट फॉर कंफर्मिंग इट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। इन केस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज करेक्ट in their opinion they are not required to take any action। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड में एडवाइजरी ऑन द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फंक्शनलिटी में क्या कहा गया है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहला देखिए कि उन्होंने कहा कि ये एडवाइजरी आप केयरफुली आप रीड कर रहे हैं बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ मॉडिफिकेशन। दिस फैसिलिटी शोज टू द टैक्स पेयर annual aggregate turnover based on the return filed him her in the last financial year. The facility of the turnover update has also been provided to a taxpayer in this functionality if the said taxpayer feel that the tax system calculated turnover varies from the turnover as per his her records। अगर उसके रिकॉर्ड से वेरी करता है तो उसके पास टैक्सपेयर के पास ऑप्शन है मॉडिफिकेशन का। As stated, the calculation is based on the return file in the last financial year। इसके लिए टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। This facility of the turnover update shall be provided to the all the GSTIN register on a common PAN। All changes by any of the GSTIN in his turnover shall be summed up for the computation of the annual aggregate turnover for each of the GSTIN। Further, taxpayer can amend the tax turnover twice within a period of 1 month from the date of the rollout of this functionality। जो ये functionality rollout हो जाएगा उसके बाद 1 महीने में आपको 2 बार इसमें मॉडिफिकेशन का राइट रहेगा। इसके बाद updated value shall be frozen with no further attempt provided to the taxpayer to amend their turnover, and the turnover figure will be sent to the jurisdictional tax officer for review। उसके बाद जुडिक्शनल ऑफिसर अगर उसको डिस्क्रिपेंसी नजर आता है इन अपडेटेड और अमेंडेड वैल्यू फर्निश्ड बाय टैक्सपेयर, said officer can amend the turnover। In case jurisdiction officer find any discrepancy in updated or amended value furnished by the taxpayer, तो अगर उसको ऐसा लगता है तो ऑफिसर है जो अकॉर्डिंगली अपने जो कैलकुलेशन उसके बेसिस पे उसको मॉडिफाई कर देगा।
Tax officer are expected to consult or communicate with the taxpayer before amending the turnover declared by the taxpayer. The turnover finalized by the tax officer after consultation shall be considered final. जो tax officer जो वहां पर फाइनलाइज करेगा वो फाइनल समझा जाएगा after consultation with the taxpayer. In case no action is taken by the officer within 30 days on the turnover reported by the taxpayer, अगर टैक्स ऑफिसर 30 डेज में अगर कोई एक्शन नहीं लेता, इन दैट केस सेम शैल देन बी कंसीडर फाइनल व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन द टैक्सपेयर अकॉर्डिंगली एंड विल बी कंसीडर एज सच फॉर द एंटायर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. In case any grievances pertaining to the said functionality, in that case aggrieved taxpayer can raise a ticket at selfservice.gstsystem.in पे वो टिकट रेज करेगा. All such tickets shall be investigated by the technical team and shall be resolved on a case by case basis, and when needed they shall be forwarded to the judicial officer. Please note, taxpayer are expected to use this functionality only if there is a discrepancy observed by them in the system calculated turnover as per the calculation logic mentioned. जो यहाँ पर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं. ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी क्या है? तो यहाँ पर हम लोग जहां रेगुलर रिटर्न फाइल होता है और जहां पर रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं होता है कंपोजिशन के केस में हम लोग देखेंगे. इसके बाद बहुत से केसेस भी दिए गए हैं कि अगर आपका जीएसटी रिटर्न अगर फाइल नहीं है या फिर परम्यूटेशन, बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो आप एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी के डिटेल में आप देख सकते हैं. सबसे पहले आप देखते हैं कि जहां पर नॉर्मल टैक्सपेयर हु हैव फाइल ऑल जीएसटीआर 3B, इन दैट केस टर्नओवर्स रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B कॉलम 2 ऑफ टेबल 3.1 A, B, C and E, मतलब during the financial year 2021 have been taken into consideration in case all the return have been filed for the same. उस केस में outward taxable supply other than zero rated, nil rated and exempted. outward taxable supply, उसके बाद outward taxable supply zero rated, उसके बाद other outward supply nil rated और exempted और non GST outward supply, इस सबको टोटल करके आपको टर्नओवर दिखाएगा. उसके बाद for normal taxpayer who have not filed GSTR 3B, in that case आपके उस केस में following formula is used in for the extrapolation of the turnover. तो उस केस में क्या किस फॉर्मूले पर आपका टर्नओवर शो होगा? तो फॉर्मूला है कि सम ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू का सम इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल. इसके लिए कैटेगराइजेशन ऑफ द टैक्सेबल टू डिराइव द नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल, इसके लिए अलग केसेस हम देखेंगे. इसके बाद है कि कंपोजिशन टैक्सपेयर ऑप्टेड इन थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर. In this case, annual aggregate turnover limit for opting in as composition taxpayer is up to 1.5 crore होता है and will use the following extrapolation formula: sum of the taxable value divided by number of the CMP 08 liable to be filed divided by number of the CMP 08 filed. इसके दोस्तों हमने देखा नॉर्मल टैक्सेबल हु हैव फाइल और जीएसटीआर 3B. इन दैट केस आपको यहाँ पर कंसिडरिंग आउटवार्ड टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, आउटवार्ड सप्लाई जीरो रेटेड, अदर आउटवार्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी आउटवार्ड सप्लाई. और इन केस टैक्सपेयर नॉर्मल टैक्सपेयर हु हैव नॉट फाइल आउट जीएसटीआर 3B, इन दैट केस फॉर्मूला यूज सम ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल divided by number of GSTR 3B file. यहाँ पर देख रहे हैं स्टार refers to categorization of the taxpayer to derive the number of GST 3B liable to be filed. यहाँ पर आपके केसेस दिए हुए हैं. फर्स्ट केस है GSTIN who are active as on the date and were not in composition during the financial 2021. Number of the GSTR 3B liable to file have been arrived at as follow. अगर if taxpayer is migrated, then number of the GSTR 3B liable to file is 12 हर month wise.
If the taxpayer is new and registered on or before 31st March 2021, then number of GSTR 3B liable to be filed shall be derived on the basis of the GSTI approved grant date. That is, the approval grant date is on or before April 2020. Then 12 is based on the month of the approval grant of the GSTI. For example, if the month of the grant GST is May 2020, then the number of the GSTR 3B file is 11. If it is June 2020, it's 10, and so on. तो इस तरह number of the GSTR 3B liable to be file calculate होगा. दूसरा केस है दोस्तों, GSTIN who are cancelled as on the date and bear note in composition during 2021, number of GSTR 3B liable to file have been arrived at follows. GSTIN registered on or before 31st March 2020, 1 month between the cancellation date and approval of grant of the GSTIN, decide the number of GSTR 3B liable to be filed. If cancellation date is beyond March 2021, then month between the March 21 and approval grant month of GSTIN is derived. If approval grant of GSTIN month is before April 2020, then month between the cancellation date and April 2020 is derived. तो ये इस तरह number of the GSTR 3B liable to be फाइल हम कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट केस है GSTIN who are active as on the date and were in the composition but withdrawn during 2021, number of GSTR 3B liable to file have been arrived at. GSTIN registered on or before 31st March 2021, month between the withdrawal date and 31st March 2021 is derived as the number of GSTR 3B liable to be filed. जब आपने विड्रॉ किया और 31st मार्च 2021, तो इसके बीच का जो पीरियड होगा वो नंबर ऑफ GSTR 3B रिटर्न फाइल के लिए कंप्यूट होगा. अब नेक्स्ट केस है GSTIN who are cancelled as on the date and bear in the composition but withdrawn during 2021, number of GSTR 3B liable to file have been, यहाँ पर कैंसिल हो गया अगर आपका, तो GSTR register on or before 31st March 2021, month between the withdrawal date and 31st March 2021 and cancellation date, decide the number of 3B liable to be filed. If cancellation date is beyond March 21, then month between the March 21 and withdrawal date of GSTIN is derived. तो ये यहाँ पर केसेस थे जिसमें आप नंबर ऑफ द GSTR 3B liable to be फाइल को कैलकुलेट करेंगे, जहां पर अब नॉर्मल टैक्स पेयर हु हैव नोट फाइल और GSTR 3B, तो इस केस में इस कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी से कंप्लीट होंगे. दोस्तों, इन केस ऑफ एनी क्वेरी इन दिस कैलकुलेशन ऑफ द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, यू may drop your message in comments box. Thank you so much for watching this video.